ज़्यादा मत ना बोलो। सत साहेब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। और आज दिनांक 18 अगस्त 2022 को ये लाइव वीडियो देख रहे आप सभी देश विदेश से सत्सेवक भाई बहनों को दास की तरफ से प्यार भरा सत साहेब। पुण्यात्माओं, जैसे आप सभी भाई बहन जुड़ते जाएं, वीडियो को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। और बहुत बड़ी एक खुशी की न्यूज़ है। सबसे पहले हम परमात्मा जी का मंगलाचरण करेंगे और मंगलाचरण के बाद फिर कल 19 अगस्त 2022 को सुबह एक बहुत अच्छी न्यूज़ आप सभी भाई बहनों को दी जाएगी, जिसका पूरे दिन आप सभी भाई बहनों ने सोशल मीडिया पे बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार करना है। क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि नर संसारी लगन में दुख सहे करोड़ा, इस परमार्थ के कारण जितना सहो उतना थोड़ा। इस भगवान की महिमा करने का और इस भगवान की सेवा करने का और इस भगवान का प्रचार प्रसार करने का जीवन में दोबारा कभी भी मौका नहीं मिलेगा। गुरुदेव के आने के बाद भी मौका नहीं मिलेगा। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि मात पिता मिल जाएंगे 184 माही, सतगुरु सेवा और बंदगी ये फेर मिलन की नाही। तो कल दिनांक 19 अगस्त 2022 को सुबह 8 बजे दास पवन दास फेसबुक पेज पवन दास इज लाइव पर लाइव आएगा। सभी भाई बहन लाइव जुड़ें और परमात्मा का मंगलाचरण करते हैं, फिर आप जी को थोड़ा सा संदेशा देंगे। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। गरीब नमो नमो सतपुरुष को नमस्कार गुरु की नहीं, सुर नर मुनि जन साधुआ संतों सर्वस दीन नहीं। सतगुरु साहिब संत सब दंडोतम प्रणाम, आगे पीछे मध्य हुए तिनको जा कुर्बान। नराकार निर्विषम काल जाल भय भंजनम, निर्लेपम निज निर्गुणम अकल अनुपवे सुन धुनम। सोहम सुरति समापतम सकल समाना नीरतले, उजल हिरंबर हरदमाम बेपरवा ऐथा है। वार पार नहीं मध्य तम ग्रीव जो सुमरें सिद्ध होई। गणनायक गलताना करो अनुग्रह सोही, पारस पद परवाना आदि गणेश मनाऊं। गणनायक देवन देवा चरण कंवल लो ल्याऊं। आदि अंत करु सेवा परम शक्ति संगीतम। हृदय सिद्धि दाता सोही अविगत गुण है अतीतम। सत्य पुरुष निर्मोही जगदम्बा जगदीशम। मंगल रूप मुरारी तन मन अर्पूं शीसम। भक्ति मुक्ति भंडारी सुर नर मुनि जन ध्यावें। ब्रह्मा विष्णु महेशा शेष सहस मुख गावें। पूजे आदि गणेशा इंद्र कुबेर सरिका। वरुण धर्म राय ध्यावें सुमरथ जीवन जी का। मन इच्छा फल पावें 33 कोटि अधारा। ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा। कट हैं यम की फांसी 33 कोटि अधारा। ध्यावें 88 उतरे भव जल पारा। कट हैं यम की फांसी। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, परमेश्वर जी का मंगलाचरण समाप्त हुआ
तो काफ़ी संख्या में भाई बहन जुड़ चुके हैं। दास सभी भाई बहनों से हाथ जोड़ के विनती करेगा, प्रार्थना करेगा, पुण्यात्माओं ये सेवा का मौका भविष्य में दोबारा नहीं मिलेगा। ये सेवा का मौका केवल तब तक है जब तक गुरुदेव हिसार जेल से बाहर नहीं आ जाते हैं। गुरुदेव के आने के बाद तो पूरे विश्व की काया पलट जाएगी। पूरे विश्व के धन कुबेर परमात्मा की शरण में होंगे। मौका नहीं मिलेगा फिर। मौका आज है परमात्मा का सत्य प्रचार प्रसार करने का, सतगुरु प्रकट दिवस को लेके जन साधारण को सूचित करने का, भगत समाज को उनकी मर्यादा तुड़वा रहे सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के पाखंड के विषय में जगाने का। और इंडिया में तो लगातार परमात्मा दया कर ही रहे हैं। अब परमेश्वर ने नेपाल को चुना है और कल सुबह 19 अगस्त 2022 को 8 बजे सुबह 8 बजे दास लाइव आएगा और आपको एक विशेष खुशी की खबर दी जाएगी कि कैसे परमेश्वर का बढ़ चढ़ के प्रचार प्रसार धीरे धीरे हर जगह होता जा रहा है, क्योंकि परमेश्वर की आत्माएं अब सत्य से परिचित हो रही हैं, जाग रही हैं। तो पुण्यात्माओं, जब परमात्मा अपनी आत्माओं में सत प्रेरणा करके और सेवाओं में कोई कमी नहीं रखवा रहे, तो पुण्यात्माओं फिर हम नीच कैसे अपने अपने घरों पे दुबक के बैठ सकते हैं? क्योंकि परमात्मा की रजा के बिना कोई भगत अपने जेब से 1 रुपया निकाल के नहीं दे सकता। और अभी 4-5 दिन पहले महाराष्ट्र के नागपुर में जो सात संगति थी, महाराष्ट्र के नागपुर में 15 अगस्त की रात्रि को जो सात संगति थी, दास वहाँ गया हुआ था। उस सात संगति में जिस बहन के घर पे परमात्मा ने सात संगति रखवाई थी, मीना बहन के घर पे, मीना बहन ने पुण्यात्माओं जब उसको मालूम चला है इस प्रकार की सेवा का, और जब मालूम पड़ा कि आने वाले समय में तो भैया आश्रम में तिनका उठाने की सेवा भी नहीं मिलने वाली, पुण्यात्माओं उस बहन ने परमात्मा की प्रचार प्रसार की सेवा में उसी समय 5 लाख रुपए नगद सेवा दी। तुरंत निकाल के दे दी बहन ने। 5 लाख रुपए की नगद सेवा मीना बहन ने तुरंत निकाल के दे दी। बोला भगत जी इस पैसे का वर्तमान समय से अधिक सदुपयोग नहीं हो पाएगा। तो पुण्यात्माओं आज उस बहन की सेवा का सदुपयोग होने जा रहा है। कल सुबह आपको बहुत बड़ी खुशी की खबर दी जाएगी और उसके आगे भी, क्योंकि परमात्मा दास को उसी प्लानिंग के तहत अपने घर से निकाल चुके हैं। संगत जागृति अभियान के तहत हम हर स्टेट में जा रहे हैं, जगह जगह जा रहे हैं, सात संगतियां हो रही हैं, वीडियो बन रहे हैं। भाई बहन सेवाओं के लिए बढ़ चढ़ के अपना आर्थिक सहयोग भी कर रहे हैं, क्योंकि आने वाले समय में पुण्यात्माओं हो सकता है परमात्मा दया करें इसी महीने, क्योंकि अखबारों में तो बहुत हो चुका है। अब परमेश्वर दया करेंगे, एक और नया तरीका मालिक ने सुझाया है और उस सेवा में कम से कम 50 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी हमें। और पुण्यात्माओं डूंडा पड़ जाएगा, डूंडा। गुरुजी कहते हैं ना, कति डूंडा पाड़ दिया डूंडा। पुण्यात्मा मैनेजमेंट का डूंडा पड़ जाएगा। अब डूंडा जब जन साधारण को पता चलेगा इस बात का, भगत चाहे नींद में सोए रहो कोई फर्क नहीं पड़ता, जन साधारण तक जब ये समाचार जाएगा कि परमात्मा धरती पे आया हुआ है और परमात्मा के ही कलयुगी परिवार वाले निकम्मे उनको परमात्मा ना मान के, ना समझ के और इतनी बड़ी गलतियां कर रहे हैं, तो जो लोग इतने वर्षों से गुरुदेव के सत्संग सुन रहे हैं और नाम दीक्षा लेने की सोच रहे हैं, अब वो आत्मा उस गंदगी में पाँव नहीं देंगी। उन्हें पता चल चुका है कि नाम दीक्षा के अंदर फर्जी हैं। ये डीवीडी से या ऑनलाइन जो नाम दीक्षा दी जा रही है, ये सतगुरु रामपाल जी भगवान के आदेश नहीं हैं। तो हमने तो जन साधारण को सूचित करना है। एक समय गुरुदेव ने कहा था कि पुण्यात्माओं ये नकली संत अगर सामने नहीं आते हैं, अगर ये डिबेट के लिए, ज्ञान चर्चा के लिए सामने नहीं आते हैं, तो कोई बात नहीं, हम समाचार पत्रों के माध्यम से, मीडिया चैनलों के माध्यम से हम जनता को जागरूक करेंगे। और जब जनता जागरूक हो जाएगी तो ये कहाँ टिकेंगे, इनको कहाँ ठोर ठिकाना है फिर। तो परमात्मा ने वही तरीका अपनाया और जन साधारण तक परमेश्वर ने अपने ज्ञान को पहुँचाया और जन साधारण उस ज्ञान को समझ समझ के परमेश्वर की शरण में आया, आ रहा है, आगे भी आएगा। तो वही तरीका अब परमेश्वर ने अपने सत्सेवक बच्चों के माध्यम से, सात संगतियों के माध्यम से अपनवाया है।
ये मैनेजमेंट वाले तो डिबेट के लिए सामने आते नहीं। हम कितनी बार इनको टीवी चैनलों पे डिबेट के लिए बोल चुके हैं कि भैया आधा पैसा तुम दे दो, आधा पैसा हम दे देंगे डिबेट का। चलो तुम मत दो, हम दे देंगे डिबेट का, तुम हाँ तो भरो। पूरे भगत समाज के सामने एक पीला पर्चा निकाल के तुम कम से कम ये तो कह दो कि हाँ, पवन दास यदि किसी टीवी चैनल पर डिबेट के लिए सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को और उसके बड़े बड़े वकीलों को, एपी सिंह और जो गर्ग वकील है नरवाणा का, जो अपने आप को बहुत बड़े धुरंधर वकील समझते हैं, जो गुरुदेव के मुकदमों की पैरवी कर रहे थे, अब तो उनको हटा दिया गया है। उन सभी को लेके आ जाए मैनेजमेंट वाले और बरवाला कांड के ऊपर एक डिबेट कर लो 5 घंटे की, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो 7 साल से ना जाने दास ने इनको कितनी बार आमंत्रित किया, कितनी बार इनको चैलेंज किया, इन्होंने कभी भी हाँ नहीं भरी। तो कोई बात नहीं, हम भी परमात्मा वाला ही तरीका अपनाएंगे। हम जनसाधारण को सूचित करेंगे समाचार पत्रों के माध्यम से, अखबारों के माध्यम से, टीवी चैनलों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। और जब जनता जागरूक हो जाएगी, भगत समाज जागरूक हो जाएगा, तो भक्तों के पीछे तो इनका धंधा चल रहा है, जगत वालों के पीछे तो इनका धंधा चल रहा है, तो इनका धंधा भी बंद होगा, इनके पाखंड का भी सर्व समाज के सामने भांडा फोड़ होगा। और जो ये सतगुरु रामपाल जी भगवान को मानुष मानते हैं, जीव मानते हैं, उनका जन्मदिन मनाते हैं, वो भी लोगों को सच्चाई का पता चलेगा कि परमात्मा को परमात्मा कहने में भी उनके घर वालों को और इस सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को शर्म क्यों आती है। तो परमेश्वर की दया पुण्यात्माओं, जब परमात्मा अपनी आत्माओं में सत प्रेरणा करके और सेवाओं में किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रखवा रहे हैं, जहाँ जाते हैं वहीं परमात्मा नोटों का बैग भरवा रहे हैं, जहाँ साथ संगति में जाते हैं वहीं परमात्मा नोटों का बैग भरवा देते हैं। और परमेश्वर कह रहे हैं कि बेटा तेरी पीठ पीछे खड़ा हूँ, सीना ठोक के निर्भय होके परमात्मा का प्रचार प्रसार कर, जितना हो सके उतना। तो पुण्यात्माओं, हम क्यों पीछे हटें। इसलिए परमात्मा कहते हैं नर संसारी लगन में दुख सहे करोड़ा। और एक रोजी रोटी के लिए पूरा दिन इंसान बैल और गधे की तरह मेहनत कर करके अपने बच्चों का पेट भरने के लिए, फालतू के खर्चे करने के लिए सारा दिन मिट्टी में मुंह मारता रहता है। तो परमात्मा कहते हैं नर संसारी लगन में दुख सहे करोड़ा। और इस सतगुरु रामपाल जी भगवान के प्रचार प्रसार में जितना सह ले उतना थोड़ा। तो पुण्यात्माओं, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा, ना ये मानुष जन्म मिलेगा, ना परमात्मा की सत भक्ति मिलेगी। अगर मौका चूक गए तो ना इतनी सद्बुद्धि मिलेगी। क्या पता अब की बार यदि हम चूक गए इस परमात्मा के मार्ग को, अगली बार मान लीजिए मानव जन्म भी हो गया, परमात्मा भी मिल गया, ना जाने आज जिस स्तर पे परमात्मा ने इस ज्ञान को समझा दिया है, अगली बार हम उस स्तर से ज्ञान को समझ पाएंगे या नहीं समझ पाएंगे। क्या पता जो सेवाओं का मौका परमात्मा ने आज दिया है, आगे भी हमें वो मौका मिले या ना मिले। तो हमने तो वर्तमान समय को चूकना नहीं है। गुरुदेव बार बार अपने सत्संगों में कहते हैं पुण्यात्माओं, यदि भगवान और ज्ञान समझ में आ जाए तो इस शरीर को, इस मिट्टी को परमात्मा की सेवा में लगा दो, कुछ नहीं बनेगा इस मिट्टी का। जानवर का तो चमड़ा भी काम आता है, गोबर भी काम आता है, उसका मूत्र भी काम आता है। इस इंसान का ना तो गोबर काम आता, ना मूत्र काम आता, ना इसका चमड़ा काम आता। ये इंसान जन्म केवल परमात्मा की भक्ति करके इसको सार्थक किया जा सकता है, वरना इसका कोई यूज नहीं है। तो पुण्यात्माओं, बहुत बड़ी दया हो रही है परमात्मा की, और आने वाले कुछ ही दिनों में परमात्मा की फिर से एक बार सेवा चलेगी, क्योंकि कुछ पैसा तो हमारे पास में है। परमात्मा के दया से 20 लाख के आसपास तो भाई बहनों की सेवा दास के पास में है, और कम से कम हमें 50 लाख रुपए की टोटल आवश्यकता पड़ेगी पूरे इंडिया में एक ज़बरदस्त धमाका करने के लिए। और पुण्यात्माओं, वो धमाका जब हो जाएगा तो आम आदमी एडी से लेकर चोटी तक हिल जाएगा। आप भक्तों की अकेले की बात छोड़ दीजिए, जनसाधारण एडी से लेकर चोटी तक हिल जाएगा कि भगवान जेल में बैठा है और हम भगवान को यूट्यूब पे ढूंढ रहे हैं। कल की भगवान तो जेल में बैठे हैं। कल की मतलब पूर्ण परमात्मा का कलयुग में अवतार। अब बहुत सारे जो ज़्यादा समझदार भाई बहन हैं, जो एक्स्ट्रा दिमाग लगाते हैं, वो कहेंगे लो जी पवन दास ने तो सतगुरु रामपाल जी महाराज जी को कल्कि कह दिया, विष्णु का अवतार। अरे नालायको, वो कल्कि नहीं है, वो नीकलंक है। सत्संग ध्यान से सुना करो गुरु जी के। परमेश्वर ने उसका वास्तविक नाम बताया, नीकलंक। जो विष्णु का अवतार होगा, राजा हरिश्चंद्र की आत्मा होगी, और कलयुग के एंड में आएगा वो तो लाखों वर्ष बाद। यहाँ बात हो रही है कल्कि अवतार की।
कल्कि यानी कलयुग में परमात्मा का अवतार। तो भाई वर्तमान में परमात्मा के अवतार, या उन्हें पूर्ण परमात्मा स्वयं कह लीजिए, वो कल्कि अवतार सतगुरु रामपाल जी भगवान है। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा एक ऐसा धमाका आने वाले समय में हो सकता है, परमेश्वर इसी महीने के अंदर करवा दें। पूरे हिंदुस्तान में एडी से लेके चोटी तक देश की जनता हिलेगी और सोचने पे मजबूर हो जाएगी, विवश हो जाएगी। भगत जी वो वीडियो देना उसका, रितु बहन का, हनुमानगढ़ वाले का, परमात्मा ने सौपन में आके उसको वो जरा देना निकाल के मुझे, जो मैंने डाला था। पुण्यात्माओं, एडी से लेके चोटी तक आम जनता हिल जाएगी, क्योंकि ये भक्ति युग है। और इस समय ना चाहते हुए भी आत्माएं धार्मिकता की ओर बढ़ रही हैं। लोग मंदिरों में, मस्जिदों में, चर्च में, गुरुद्वारों में, सत्संगों में बढ़ चढ़ के जाते हैं। तो पुण्यात्माओं, इस कलयुग में हर प्राणी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी समुदाय का हो, धार्मिकता में उसकी रुचि बढ़ रही है, क्योंकि ये कलयुग की बिचली पीढ़ी है, ये मोक्ष मार्ग है। इस समय हर आत्मा को परमात्मा की तलाश है, चाहे वो मंदिरों में परमात्मा ढूंढ रहा है, चाहे मस्जिद में, चाहे पहाड़ पे, चाहे गुरुद्वारे में, चाहे सत्संगों में। तो ये ठीक का समय है। और ऐसा नहीं है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान तो हिसार जेल में ऐसे ही बैठे रहेंगे, मैनेजमेंट बाहर संगत को ऐसे ही लूटने में लगा रहेगा और हम सत्सेवक ऐसे ही आंखें फाड़ फाड़ के देखते रहेंगे। नहीं, कुछ अलग करना पड़ेगा। अलग लोगों को अंदर से हिलाना पड़ेगा। जगत को आध्यात्मिक ज्ञान को लेके अंदर से झकझोर देने वाली बातें बतानी पड़ेंगी। उनको लगना चाहिए वास्तव में कि असली राम कौन है, श्री कृष्ण जी कौन थे, राम कौन थे। ये मैनेजमेंट वाले केवल और केवल सिर्फ यही संदेशा देते हैं कि उस दिन पाठ है, उस दिन ज्योति है, उस दिन गरीबदास जी का प्रगट दिवस है, उस दिन कबीर जी का प्रगट दिवस है, बढ़ चढ़ के दान करो, पाठ करो, 3 दिन का पाठ। नहीं, इससे तो मात्र भक्तों का ही भला नहीं होने वाला, क्योंकि ये पाठ करने के अधिकारी नहीं है। इनके द्वारा कराए गए पाठ से लाभ के ज़्यादा नुकसान अधिक होगा, और संगत नुकसान उठा भी रही है। परमात्मा यदि जगत गुरु की भूमिका में है तो जगत गुरु का मतलब होता है जगत का गुरु, यानी जगत और भगत सब का गुरु, उसको कहते हैं जगत गुरु। तो ये जो प्रचार प्रसार परमात्मा सात संगतियों के माध्यम से अब करवा रहे हैं देश विदेश में, ये उनके सभी आत्माओं के लिए होगा, सभी धर्म वालों के लिए होगा, सभी पंथ वालों के लिए होगा। तो आने वाले समय में हो सकता है इसी महीने में परमात्मा एक बहुत बड़ा धमाका करवाने जा रहे हैं। और परमात्मा ने इस तुच्छ 2 कौड़ी के जीव को निमित्त बना के एक ऐसा लेख तैयार करवाया है जो संभवतः विशेषकर हिंदू धर्म से संबंधित हर प्राणी को एडी से लेकर चोटी तक झंझोड़ के रख देगा। उनको सोचने पे मजबूर कर देगा कि हम किस गलतफहमी में जी रहे हैं, वास्तव में परमात्मा कौन है, परमात्मा के लक्षण क्या होते हैं, परमात्मा के गुण क्या होते हैं। और हम जिनको भगवान मानते थे, राम और श्री कृष्ण जी को, अगर उनका जीवन देख लिया जाए तो आम व्यक्ति से भी निम्न स्तर का जीवन। इतने कष्ट, इतनी तकलीफ़ें, इतने दुख आज एक आम व्यक्ति भी नहीं भोगता अपने जीवन में, जितने कष्ट, दुख और तकलीफ़ें राम और श्री कृष्ण जी ने भोगी हैं। तो भला वे कैसे दुनिया का उद्धार कर सकते हैं। और अगर वो उद्धार भी कर सकते थे तो उस समय करते जब वो शरीर में थे। आज उनके पत्थर की मूर्ति किसी का उद्धार नहीं कर सकती हैं। बिल्कुल खुल के सवाल और जवाब के रूप में, शंका और समाधान के रूप में परमात्मा बिल्कुल खुल के लिखवाएंगे न्यूज़पेपरों में। हम हर प्रकार की परेशानी को सहन करेंगे, कोई दिक्कत नहीं। पहली बात तो परमात्मा कुछ होने नहीं देंगे, क्योंकि जो सत्य है, जो हमारे गुरुदेव ने बताया है, जो गुरुदेव ने सत्संगों में कहा है, वही बातें हम जनमानस के सामने पेश करेंगे। और उसके अलावा एक तरीका हम और अपनाएंगे सभी भाई बहन, ताकि सभी को सेवा मिले। हम कुछ ऐसे पोस्टर छपवाएंगे, उन पोस्टरों की घर घर जा जा के परमात्मा दया करें आप लोगों ने निःशुल्क सेवा करनी है, वो पंपलेट बांटने की। एक ऐसा लेख तैयार करवाया जाएगा जो आम व्यक्ति को सोचने पे मजबूर कर देगा।
तो वो सेवा भी परमात्मा आने वाले समय में आप सभी भाई बहनों को देंगे। जिस जिसके भाग में होगी वो ही करेंगे। और पुण्यात्माओं, जो लेख परमात्मा तैयार करवा रहे हैं आने वाले समय में, उस लेख की जो सेवा है, उसको बांटने की जो सेवा है, आप यकीन मान लेना, 100 ज्ञान गंगा का यदि आप प्रचार करते हो, यदि आप किसी को 100 ज्ञान गंगा एक दिन में बांटते हो, और उस 100 ज्ञान गंगा को बांटने का जितना पुण्य आपको मिलना चाहिए, उस एक पैम्पलेट को बांटने का पुण्य उन 100 ज्ञान गंगा पुस्तकों से कहीं ज्यादा होगा। ऐसा मैटर परमात्मा ने तैयार करवाया है। और उसके अलावा एक बहुत बड़ी सेवा पहले हम लोग खुलासा नहीं करेंगे, इसी महीने परमात्मा करवाने जा रहे हैं। तकरीबन हमें 50 लाख के आसपास रुपयों की जरूरत पड़ेगी, और रुपए आ भी जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, भगवान साथ में है। और ये पहचान होती है पुण्यात्माओं, अगर भगवान ने इस दास को खड़ा किया है अपने प्रचार प्रसार के लिए, निमित्त बना के साथ संगतियों के लिए, तो पुण्यात्माओं पैसे का इंतजाम भी परमात्मा करवाएगा। वो किसी भी एक आत्मा में प्रेरणा कर देगा। कोई 10 लाख दे देगा, तो कोई 15 लाख दे देगा, तो कोई 5 लाख दे देगा। मालूम है कि वर्तमान जीवन से बढ़ के हमारे पास और कोई सौदा नहीं है। हमने मैनेजमेंट को अपने प्लाट बेच बेच के दिए हैं कुप्रचार के लिए, उस पैसे को बर्बाद करवाने के लिए। हमने अपनी गाड़ियां बेच बेच के मैनेजमेंट को पैसा दिया, हमने अपने खेत बेच बेच के मैनेजमेंट को लाखों में करोड़ों में सेवा दी है। जब आज ये सही सेवा चल रही है, सत्य सेवा चल रही है, भगवान की सबसे असली प्रचार प्रसार की सेवा चल रही है, परमात्मा को परमात्मा सिद्ध करने की सेवा चल रही है, आम जनमानस को सतगुरु रामपाल जी भगवान के विषय में चेताने की सेवा चल रही है, तो इस सेवा में पुण्यात्माओं कौन क्या नहीं कर देगा। आज ये खेत, ये खलिहान, ये प्लाट जो हम ले लेके बैठे हैं, मालिक कहते हैं घर तो 3.5 हाथ, गणा तो 4.25, इससे अधिक जो चाहता उसको नहीं है ज्ञान। आज हम सोच रहे हैं मेरे 3 प्लाट, मेरे 4 प्लाट, पुण्यात्माओं कुछ काम नहीं आएंगे, कुछ भी। कल मृत्यु हो गई, उन तेरे प्लाटों के ऊपर गधे कुत्ते लौटेंगे, तेरे रिश्तेदार, तेरे परिवार वाले, तेरे भाई बंधु बांट बांट के खाएंगे, तू जिनको अपना मान रहा था। और बिना दान और भक्ति के उन प्लाटों में चूहा बन के बिल खोद के बैठा रहेगा। क्या काम आए वो प्लाट, क्या काम आई वो प्रॉपर्टी, क्या काम आया वो पैसा जो तेरे बैंकों में लाखों की संख्या में पड़ा है, क्या काम आया। कल को मर जाएगा, पीछे वाले खाएंगे उस पैसे को। तो परमात्मा कहते हैं नौका में पानी बढ़े और घर में बढ़ जा दाम, दोनों हाथ उलटियो यो ही शाणु काम। तो इस पैसे का वर्तमान में यदि पुण्यात्माओं अगर भगवान ने किसी के ऊपर दया बख्श रखी है, माया की, संपत्ति की, तो पुण्यात्माओं यकीन मान के चलना, यदि आप साथ संगत से जुड़े हुए हैं और आपके पास में यदि अनाप शनाप पैसा है, प्रॉपर्टी है, पुण्यात्माओं केवल आज वर्तमान समय के लिए भगवान ने आपको दी होगी, और वर्तमान समय से बढ़ के उस पैसे का आने वाले समय में भी सदुपयोग नहीं हो पाएगा। और आपको कितना विश्वास दिलाएं, हनुमानगढ़ से हमारी रितु बहन है, साथ संगति से जुड़ी हुई है, उनके पिताजी बीएसएफ में हैं, और पुण्यात्माओं अक्सर उनको परमात्मा सौपन में आके दिशा निर्देशित करते हैं। ऐसे ही उनको 2 दिन पहले परमात्मा सौपन में आए और उस बहन से काफ़ी बातें की, और उस बहन से कहा कि वर्तमान में इस पवन दास के माध्यम से जो सेवा चल रही है बेटा, वो मैं ही चलवा रहा हूँ, और तुम जितना ज़्यादा सेवा, जितना ज़्यादा दान, परमेश्वर ने तो दान का नाम लिया, जबकि दास तो आप भाई बहनों को दान के विषय में नहीं कहता है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि बेटा उसको जितना ज़्यादा दान दिया जाएगा, समझ लेना वो पैसा मेरे पास में आ रहा है, मेरे पास में। और कहा कि उसी दान के पैसे से वर्तमान में तुम्हारे जो कष्ट हैं, जो शारीरिक कष्ट हैं, जो रोग हैं, वो भी काटे जाएंगे उसी दान के प्रतिफल में। वर्तमान में जो भाई बहन सेवाओं में जितना सहयोग करेगा, परमात्मा कह रहे थे कि इसी सेवा के बदले तुम्हारे जो कष्ट हैं, जो आपत्तियां हैं, वो भी मैं टालूंगा। क्योंकि पुण्यात्माओं सदा परमात्मा धरती पे संत रूप में नहीं रहेंगे, दास पहले से बोलता आ रहा है।
और जाने से पहले परमात्मा अपने सत्सेवकों की, सच्चे सेवकों की एक ऐसी टीम बना के जाएंगे जो आने वाले समय में इस पूरी पृथ्वी पे परमेश्वर के इस मार्ग को प्रचारित करेगी, प्रसारित करेगी। किसी न किसी के तो हाथों में परमात्मा अपना मिशन सौंप के जाएंगे, एक ऐसा मैनेजमेंट बना के जाएंगे जो परमेश्वर के वचनों को आधार बना के, चाहे उनकी गर्दन क्यों ना कट जाए लेकिन परमात्मा के वचन से नहीं हटेंगे वो, तो एक ऐसे अपने बच्चों की, अपने भक्तों की, अपने सत्सेवकों की टीम बना के परमात्मा खड़ी करके जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि परमात्मा ने यदि कल सुबह सतलोक जाना है तो शाम को टीम बनाएंगे, नहीं, उसकी रिहर्सल परमात्मा वर्षों पहले शुरू करवा देगा, वर्षों पहले अपने रहते सहते। तो आज हिसार जेल में बैठ के परमात्मा अपनी वो टीम तैयार कर रहे हैं, अपने सत्सेवक बच्चों की वो टीम तैयार कर रहे हैं, क्योंकि सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा को और अपने बेटा बेटियों को परमात्मा ने पहले ही मौका दे के देख लिया सतलोक आश्रम बरवाड़ा में कि ये कितने योग्य हैं और कितने निकम्मे हैं। भक्तों के दान का ये कितना सदुपयोग कर सकते हैं, कितना दुरुपयोग कर सकते हैं। तो जो व्यक्ति अपने गुरु को भगवान ही नहीं मानेगा, उसके मन में तो 100 प्रकार के दोष आते रहेंगे, वो कैसे सेवाओं का सदुपयोग कर देगा। और इन लोगों ने अपने 3-3 मंजिल के मकान भक्तों के दान से बना बना के, अनाप शनाप गाड़ी घोड़े खरीद खरीद के, प्रॉपर्टियां खरीद खरीद के, भक्तों के दान से इन्होंने अपने कर्म ही बिगाड़े, गुरुदेव के रहते सहते भी, और आज भी बिगाड़ रहे हैं। तो गुरुदेव का कलयुगी परिवार और ये मैनेजमेंट वो मौका चूक गया है, जो मौका इनको भगवान ने दिया था आगामी सेवाओं के लिए। अब परमात्मा ने फिर से ये मौका सत्सेवकों को दिया है। तो पुण्यात्माओं, हम वो गलतियां हरगिज नहीं करेंगे जो गलतियां करके ये मैनेजमेंट, ये गुरुजी के बेटा बेटी, भाई बंधु, रिश्तेदार परमात्मा से कोसों दूर हो चुके हैं। तो यहाँ पे जो सेवा आएगी उसका सदुपयोग होगा और आपकी आंखों के सामने होगा, हो रहा है। और इसीलिए वो परमात्मा बढ़ चढ़ के आप भाई बहनों को अंदर से प्रेरणा करके, जो भाई बहन पहले 5-5 लाख रुपए सेवा दे चुके हैं, वो फिर से कह रहे हैं भगत जी सेवा कब लगने वाली है, भगत जी सेवा कब लगने वाली है, 2 लाख मेरे लिख लो, 5 लाख मेरे लिख लो। तो पुण्यात्माओं, आज से पहले तो ऐसा नहीं हुआ। ये अभी 2-3 महीने से परमात्मा ने क्यों दया बख्शी? क्योंकि ठीक के समय पे ही परमात्मा दया बख्शते हैं। तो ना तो सेवाओं की कमी है, ना सेवा के लिए कोई पैसे की कोई कमी आने वाली है, क्योंकि जब भगवान साथ में है तो किस बात की कमी है। परमात्मा, अगर हमारी सच्ची नीयत होगी और हम सच्चे भाव से परमात्मा के प्रचार प्रसार के लिए खड़े होंगे, तो पुण्यात्माओं परमात्मा छप्पड़ फाड़ देगा, छप्पड़ फाड़ देगा परमात्मा। तो देखिए, बहन का 2 मिनट का इंटरव्यू है। बहन ने खुद दास को वॉइस मैसेज करके बोला कि भगत जी रात को परमात्मा स्वप्न में आए और परमात्मा ने दासी को ये बात कही है कि बेटा, ये जो पवन दास के माध्यम से सेवा चल रही है ना, ये असली सेवा है। इस सेवा में तुम जितना सहयोग करोगे परमात्मा उतना ही प्रसन्न होगा, और बढ़ चढ़ के दान करो, बढ़ चढ़ के दान। तो पुण्यात्माओं, बहुत सारे लोग आपके मन में, पहले आपको दास बहन का ये वॉइस मैसेज सुना देता है, ऑडियो, ताकि आप लोगों को विश्वास हो सके कि परमेश्वर की कितनी बड़ी दया है। भगत जी इसको चालू करना जरा, सुनिए। साहेब भाई जी, आज सुबह परमात्मा देखे 6 बजे के आसपास, तो परमात्मा यहाँ पे घर पे दिखे, जैसे जहाँ पे हम सोते हैं वहाँ पे, जैसे उधर दीवान पे बैठ के परमात्मा। फिर मैं जैसे दवाई ले रही थी खांसी की, तो परमात्मा कहते ये दवाई किस लिए ले रही है? मैं क्या, खांसी हो रही है। इधर दिखा, कहीं दवाई नहीं लेनी। फिर मैंने कुछ बोला नहीं। फिर क्या, परमात्मा जाके ना अपने आप लॉबी के अंदर जाके उसमें डस्टबिन में डाले वो दवाई। कहा तक बाद नहीं लेनी दवाई, क्या मेरे पे विश्वास नहीं है कि तुम्हें? मैंने कहा है परमात्मा। फिर परमात्मा कहते इसमें अल्कोहल वगैरह मिला होता है, ये तुम्हें नहीं लेनी। ठीक है। फिर इतने ऐसे खुश हो रखे थे पूरे परमात्मा यूं। मैं क्या, कहते तो आरती तो अब करने लगी, पहले नहीं करती थी ढंग से। मैं क्या, हाँ। कहेगी ना खड़े होके किया कर, बैठ के क्यों करती है? मैं क्या, मेरी ना कमर में दर्द होता है। तो परमात्मा कहते दिखा कहाँ पे दर्द होता है। फिर मैंने दिखाया तो ऐसे हाथ फेरा। कहेगी ये ना स्टार्टिंग होती है ना जब भक्ति की, धीरे धीरे तब ये पेन थोड़ा होता है। फिर ऐसे हाथ फेरा और कहते कुछ नहीं, अब तू खड़े होके किया कर,
ये अपने आप सही हो जाएगा अब धीरे धीरे। क्या ठीक है। फिर कहते कि चलो पानी कर दो, मैं नहा लूं, फिर आरती करते अपने। मैं क्या ठीक है परमात्मा। मम्मी भी इधर आ गई, सुलेखा बहन भी दिखी, आप भी दिखे थे, जैसे सारे लॉबी के अंदर दरबार था परमात्मा का। फिर परमात्मा नहा के आए। फिर परमात्मा यूं कहते कि देखना मेरी खारिश हो रही है पीठ पे, देखना। तो ऐसे ना परमात्मा ऐसे कमीज उठाया ना, तो ऐसे लाइनें से ऐसे दिखी रेड रेड, जैसे ऐसे मारा होता जैसे परमात्मा को किसी ने। मैंने कहा परमात्मा आप कैसे, जैसे रोए साथ में और ऐसे हाथ फेरूं ऐसे कमर पे कि ये क्या हो गया। तो कुछ नहीं है। ये ऐसे ही है कि तुम थोड़ी सी के लिए रो देते हो कि परमात्मा ये हो गया, हम सही नहीं हो रहे, ये नहीं हो रहे, कहीं तो देख लो। फिर मैंने ऐसे गले लगा लिया परमात्मा को, यूं कहा परमात्मा आप तो शब्द रूप में हो, आपको कौन मार सकता है। परमात्मा कहते तुम दुखी होते हो ना तो मैं दुखी होता हूँ बच्चों। फिर क्या रोना नहीं है, यूं है कि भक्ति में लगे रहो, सही है रास्ता, मोक्ष मिल जाएगा अगर आप डट के ना रहोगे इस भक्ति में, तो मर्यादा में रह के। फिर परमात्मा ने यूं बोला कि जो तुम्हारे कष्ट आ रहे हैं, बीमारियां और है ना, तुम ऐसे कहते हो कि मैं क्या हाँ मालिक, मम्मी और ऐसे दिख ही रहा आपको, तो क्या हाँ क्या ये पवन दास को जो सेवा लगाई है ये मैंने लगाई है सेवा, क्या यहाँ पे तुम दोगे ना जो दान वो मेरे पास जा रहा है सीधा, ना कि किसी और के पास जा रहा, और उससे भी तुम्हारे शरीर के कष्ट सारे कटेंगे। तुम बस लगे रहो। ऐसे खुश हो रखे थे पूरे परमात्मा, इतने खुश मैंने देखा। और फिर जैसे हम दरबार में गए तो वहां पे ना परमात्मा की फोटो जैसे लगाई हुई थी, और इतने में ना मालिक गायब हो गए, और इतने मम्मी ने उठा दिया कि भाई नित्यनेम का टाइम हो गया, खड़े हो जाओ। और परमात्मा वहां से गायब हो गए थे, और अपने जैसे संध्या आरती सारे कर रहे थे बहन भाई मिलके, और परमात्मा का दरबार लगा रखा। सच्चाई पुण्यात्माओं, ये हकीकत है। अविश्वासी लोग विश्वास नहीं कर सकते, चाहे भगवान भी आके क्यों ना बता दे उनको। और जो विश्वासी आत्मा होती हैं उनको संकेत ही काफ़ी होता है कि सतगुरु रामपाल जी भगवान इस पृथ्वी पे पूर्ण परमात्मा के रूप में सशरीर प्रकट हैं, और काल भगवान इस ब्रह्मा विष्णु महेश के पिताजी की के स्वामी ज्योति निरंजन की औकात नहीं है। क्या वाला सिलेक्ट करो ना, चलाओ दूसरा लगाओ, ये करो ना। सही पुण्यात्माओं, थोड़ा इंटरनेट वीक हो रहा था, फिर से परमात्मा ने जोड़ दिया है। तो पुण्यात्माओं, कहने का मतलब है जो अविश्वासी लोग हैं वो तो उस समय भी विश्वास नहीं करेंगे जब भगवान खुद आके उनको कह दे, और जो विश्वासी आत्मा होती है उनको संकेत ही काफ़ी होता है, क्योंकि उनको पता है कि इस 21 ब्रह्मांड के स्वामी ज्योति निरंजन की इतनी औकात नहीं है कि वो सतगुरु रामपाल जी भगवान का अर्थात अपने परमात्मा का अपने बाप का रूप बना सके। दास पिछले 3-4 वर्षों से आप भाई बहनों को वीडियो बना बना के यही कह रहा है कि पुण्यात्माओं, परमात्मा का रूप ये काल नहीं बना सकता। अपनी इजाजत के बिना इसने जोगजित का भी रूप नहीं बनाया। जोगजित का रूप बनाने के लिए भी इसने इजाजत ली थी। जब परमात्मा जोगजित रूप में तपस्या पे आए थे तो इसने कहा था कि मुझे एक वरदान दे दो कि मैं आपका रूप बना सकूं। तो जो ज्योति निरंजन 21 ब्रह्मांड का स्वामी बिना इजाजत के अपने बड़े भाई तक का रूप नहीं बना सकता, वो अपने बाप का कैसे बना लेगा। तो पुण्यात्माओं, ये परमात्मा धरती पे है, और ये अगर किसी भगत के सौपन में आ रहा है ना तो हकीकत है, क्योंकि परमात्मा कहते हैं सौपन में बैराई के जय को कहिए राम, वाक्य पक्की पावड़ी मेरे तन को चाम। कई भाई कहते हैं आजकल सात संगति वाले सपने पे आधारित हो गए, सपने पे आधारित हो गए। अरे भैया, तैमूरलंग को भी परमात्मा ने सौपन में आके कहा था कि बेटा वो लोहार का जो आयरन है ना उसको तू खरीद ले और उसके नीचे खुदाई करना, उसमें सोना चांदी हीरे हैं। तो पुण्यात्माओं, ये मौका हमें दोबारा नहीं मिलेगा सेवाओं का, और परमात्मा इन सेवाओं के बदले, वैसे हम भक्तों ने बिल्कुल भी ये गलती नहीं करनी है सम्मान वाली। हमारे मन में जरा भी ये नहीं आना चाहिए कि आज हम जो सेवा दे रहे हैं भाई को और जो परमात्मा के प्रचार प्रसार में लग रही है, इस सेवा के बदले भगवान हमें और देगा। नहीं, ये मन में अगर इच्छा भी कर लेना, बना बनाया काम बिगड़ जाएगा। सही उस सम्मान की कथा परमात्मा ने ऐसे नहीं सुनाई हमारे को। सम्मान ने बच्चे की गर्दन तक काट के इतनी बड़ी कुर्बानी देके
और अपने मन में जरा सी ये सोच पैदा कर ली थी कि यदि आज मेरे पास में धन होता तो मुझे अपने बच्चे की गर्दन नहीं काटनी पड़ती। परमात्मा ने इतना धन दिया उसको, उससे संभाला नहीं गया। उसी जन्म में परमात्मा ने, जब वो झोपड़ी के लिए नींव खोद रहा था, परमात्मा ने झोपड़ी के नीचे वहीं हीरे मोती लाल दे दिए उसको, दिल्ली का 1 नंबर का सेठ बना दिया। अगले जन्म में नौशेरवा का बादशाह बना दिया, 80 गन जिसके खजाने थे। उसके बाद में बलक बुखारे का बादशाह इब्राहिम सुल्तान बना दिया उसको। गुरुदेव ने बताया वो सम्मान वाली आत्मा थी इब्राहिम सुल्तान। तो पुण्यात्मा फिर चक्कर बढ़ जाएगा। परमात्मा कहते हैं जब लग भक्ति सकामना तब तक निष्फल सेव। जब तक हम किसी मन में इच्छा या कामना को लेकर भक्ति या सेवा करते हैं, परमात्मा कहते हैं वो निष्फल हो जाएगी, बेकार चली जाएगी। तो कहते हैं जब तक भक्ति सहकामना तब तक निष्फल सेव, कहे कबीर वे क्यों मिले निष्कामी निज देव। अरे हमने तो देना है सब कुछ देख के कि हमारी सेवा का सदुपयोग हो रहा है। फिर परमात्मा कहते हैं देते को हरि देत है जहां तहां से आण, और अण देवा मांगत फिर साहिब सुने ना कान। और मालिक ने भी यही कहा कि धन चाहिए तो दान कर और मुक्ति चाहिए तो जप नाम। अगर तुझे धन भी चाहिए ना तो भी तुझे दान ही करना पड़ेगा, सेवा में पैसा लगाना पड़ेगा। दूसरे किसी भी तरीके से तेरे पास में धन इकट्ठा नहीं हो सकता। जय तने चाहिए राजपाट तो भी धर ले ध्यान हमारा। तो पुण्यात्माओं ये मौका चूकना नहीं है। जो मंदबुद्धि हैं, जो नादान प्राणी हैं, जो अविश्वासी हैं, जो राग द्वेष और ईर्ष्या में जल भुन के, जैसे हमारे राजस्थान में बाजरा होता है उसका एक सिट्टा आता है लंबा सा, बोलते हैं उसको सिट्टा, बाजरे का कुल्फी की तरह आता है लंबा सा। उसको हम आग में जला जला के भून भून के खाते थे, वो काला हो जाता था पूरा। तो कुछ संगत में ऐसे भाई बहनें जो हम सत्सेवकों से जल भून कर बाजरे का सिट्टा हो रहे हैं तो ऐसे लोगों की बातों में बिल्कुल भी नहीं आना है। वो अपना कर्म धर्म बर्बाद कर रहे हैं विरोध करके। हमारे साथ भगवान है, परमात्मा है, हमारी आंखों के सामने है। सेवा क्या आ रही है, कहाँ जा रही है, तो संकोच करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और पुण्यात्मा अगर गुरुजी साथ ना हो, और अगर गुरुजी का आशीर्वाद ना हो, और अगर गुरुजी दास के सिर पे हाथ रख के अगर ये सेवा और साथ संगतियां ना चलवा रहे हो, तो आप भाई बहन पुण्यात्माओं लाखों तो छोड़ो, मुझे 1 रुपया तक नहीं दिखा सकते। 1 रुपया तक ये चमत्कार है, चमत्कार कि आप जो कई लाखों में जो सेवा कर रहे हो, ये परमात्मा की सत प्रेरणा से हो रहा है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमें पता चल गया कि हम द्रौपदी की तरह फिर आगे चल के पछताने वालों में से नहीं है कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर पार। जो मुझे पहले पता होता तो मैं देती सब कुछ वार, कि भगवान उस 9 इंच साड़ी के टुकड़े के बदले मेरा इतना चीर बढ़ा दिया, इतना बड़ा, मतलब सुपात्र को दिया जा रहा था वो दान उस समय। बोले अगर उस समय मुझे पता होता कि ये सुपात्र है और इसको दिए गए दान का आगे चल के इतना बड़ा प्रतिफल मिलेगा, मेरे ऐसे ऐसे संकट कटेंगे, परमात्मा मैं तो ना जाने लाखों साड़ियां वार देती उसके ऊपर। तो पुण्यात्माओं आने वाले समय में तो पूरी दुनिया ही अपने धन को गुरुजी के चरणों में न्यौछावर कर देगी, जब पता चल जाएगा कि असली परमात्मा तो ये है, इसी की बदौलत हम 2 टाइम का खाना खा रहे हैं, ये राजपाट हम लोग भोग रहे हैं, तो उनके चरणों में लौटा देंगे। और दूसरा एक बहन और है जिसकी कल दास के राहुल भगत जी के पास में फ़ोन आया था, शायद भगत जी ने वो वीडियो डाल दिया क्या आपने? वो अभी डाल देंगे भगत जी वीडियो भी। वो बहन कह रही थी कि मैंने पवनदास भगत जी का वीडियो तो बाद में देखा था, जिसमें पवनदास भगत जी कह रहे थे कि अब की बार गुरुजी कोई ऐसे नहीं आने वाले जेल से, देश का प्रधानमंत्री पैर पकड़ के लेके आएगा। तो उस बहन ने कहा कि मैंने पवनदास भगत जी का ये वीडियो तो बाद में देखा, उससे पहले ही मुझे गुरुजी ने स्वप्न में दिखा दिया कि देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार जेल में गुरुजी के पैरों में पड़ रहा है, गुरुजी से प्रार्थना कर रहा है, गुरुजी से गले मिल रहा है। मुझे पहले ही परमात्मा ने दिखा दिया, और उसके बाद मैंने भगत जी का वीडियो देखा, तो मैंने आज आपको फ़ोन किया कि भगत जी, पवन भगत जी के द्वारा परमात्मा जो बातें बुलवा रहे हैं बिल्कुल 100% सत्य हैं। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा किसी न किसी को तो निमित्त बनाएगा, किसी न किसी को तो खड़ा करेगा। और जब परमात्मा खुद आए हुए हैं, लोग उनको नहीं समझ पा रहे, तो परमात्मा जिस 2 कोटि के जीव को खड़ा करके अपना काम करवाएगा, उसको कौन समझेगा? उसको वो समझेगा जो परमात्मा का होगा। मालिक कहते हैं हमरी बोली वो लहे जो देसी मारा, कि हमारे संकेतों को, हमारी भाषा को तो भाई वो समझेगा जो हमारे देश का होगा, जो सतलोक का होगा, जो अधिकारी हंस आत्मा होगी।
तो पुण्यात्माओं, अब मौका नहीं चूकना है, सेवा फिर से चालू समझ लीजिए, क्योंकि अचानक से सेवा इकट्ठी नहीं हो पाती है। अब की बार ज़्यादा अमाउंट है, कम से कम 50 लाख रुपए की आवश्यकता पड़ेगी। तो दास विनती करेगा आप सभी भाई बहनों से, आप सभी भाई बहन जैसी आपको परमात्मा प्रेरणा करें, बढ़ चढ़ के, क्योंकि आज बढ़ चढ़ के कर लोगे तो कल को परमात्मा दया बख्श देगा। आने वाले समय में जब ये दुनिया की छटनी होगी ना, अभी तो देखा है क्या हमने, वो समय तो आना बाकी है। ऐसे जेल में नहीं बैठे रहेंगे संत रामपाल जी, और जिन हालातों में आज बैठे हैं उन हालातों में दुनिया उनको भगवान नहीं मानने वाली। तो परमात्मा कुछ बड़ा करके दिखाएगा, बड़ा। दुनिया को घुटनों के बल पे लेके आएगा परमात्मा, घुटनों के बल पे। तब दुनिया को अपनी औकात का पता चलेगा। आज दो टाइम की रोटी लोगों को मिल रही है ना, भगवान भूले बैठे हैं, वो बकवादों में पैर उलझा रखा है। परमात्मा दुनिया को बंदर दिखाएगा, बंदर, बंदर यानी भय। और उस समय पुण्यात्माओं कितनी जनसंख्या का विनाश होगा, कितनी जनसंख्या छटेगी। और आज हम जो कह रहे हैं ना, मेरे 50 गज का प्लाट, मेरे 3 प्लाट, मेरे 4 प्लाट, अरे काहे के 4 प्लाट, कल को ये सैकड़ों एकड़ खाली रहेगी। परमात्मा कह देंगे, ले बेटा कर ले मन की इच्छा पूरी, गाल दे अड़ाई, जोड़ दे ट्रैक्टर, कितनी जमीन बा सकता है तू, तेरी जितनी औकात है उतना खींच ले। खाली पड़ी रहेगी ये जमीन, खाली। ये 50-50 मंजिल के जो लोग आज बिल्डिंगें बना रहे हैं, 100-100 मंजिल की, इतना पैसा इन पत्थरों में दुनिया बिना ज्ञान के बर्बाद कर रही है शहरों में। ये माले, ये 50-50 मंजिल की बिल्डिंगें, इनमें कबूतर अंडे देंगे, इनमें कोई इंसान रहने वाला नहीं मिलेगा। उस समय देख लेना फिर तुम कौन से मंजिल पे रहना चाहते हो, रह लेना आराम से, बढ़िया मार्बल लगे मकानों में। तो पुण्यात्माओं, आज अगर भगवान ने दिया है तो उसको आज लगाओ सेवा में। मालिक कहते हैं कोई तो धन से सेवा कर सकता है, कोई अपने तन से सेवा कर सकता है, कोई अपने विचारों से कर सकता है। सोशल मीडिया भी एक सेवा है, प्रचार प्रसार, आगे वीडियो को शेयर करना भी एक सेवा है। तो दास के कहने का विचार है पुण्यात्माओं, बाद में मौका नहीं मिलेगा। और चेताने के लिए तुम्हें भगवान खुद नहीं आएगा, क्योंकि तुम इतने बड़े प्रहलाद भगत भी नहीं हो जो भगवान तुम्हारे लिए खंभा फाड़ के प्रकट हो जाएगा। कलयुग की बिचली पीढ़ी है, साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी है। जब भगवान खुद ही टीवी चैनलों के माध्यम से जगह जगह प्रकट होकर सत्संग कर रहा है, तो तुम्हारे सामने कैसे प्रकट हो जाएगा। कुछ नियम, कुछ मान मर्यादा भी होती है भगवान की जब इस पृथ्वी पे मानव शरीर में आते हैं। तो परमात्मा किसी को निमित्त बना के ही जो है आप तक संदेशा पहुंचाएंगे। जो समझदार होगा, जो परमात्मा चाहने वाली आत्मा होगी, जो विश्वासी आत्मा होगी, वो यकीन कर लेगी। और जो काल प्रेरित होंगे, राग द्वेष और ईर्ष्या से ग्रस्त होंगे, सात संगतियों से दूर हट चुके होंगे, उनके मन में तो बकवाद ही भरी होगी। वो आपको ऐसे कमेंट्स करेंगे, ऐसे मैसेज डालेंगे, आपको डिग्रेड करने का प्रयास करेंगे, आपके मनोबल को तोड़ने का प्रयास करेंगे। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं ऐसे लोगों से हमें अपने मनोबल को गिराना नहीं है। ऐसे लोग तो भगवान के पीछे भी जो है लग जाते हैं। रामचंद्र जी आए, बताओ 1 सेकंड भी उनको चैन से ठंडा पानी पीने दिया किसी ने? नहीं। श्री कृष्ण जी आए, 1 सेकंड भी लोगों ने ठंडा पानी नहीं पीने दिया। बेचारा अंत में शांति से जीवन बिताने के लिए मथुरा छोड़ के द्वारिका चला गया, और द्वारिका भी समुद्र देवता ने डुबो दी। आज संत रामपाल जी भगवान 27 साल से कितनी अथक मेहनत कर रहे हैं दुनिया के भले के लिए, और दुनिया उल्टा उनकी निंदा, चुगली, गाली गलौज, पता नहीं क्या क्या, अनाप शनाप, मर्डर के, देशद्रोह के मुकदमे ठोक दिए। तो पुण्यात्माओं, इस पवन दास की तो 2 कोटि के जीव की औकात ही क्या है जो मेरे को आप लोग अपने सिर पे बैठा लोगे, ना मुझे बैठना। भाई दास को तो भगवान समझ में आ गया, भगवान की सेवा समझ में आ गई, भगवान ने दास पे मेहर बख्श दी। तो भाई दास तो पीछे हटने वालों में से नहीं है, चाहे धरती आकाश एक हो जाए। और आप अपना जानो भाई, आप अपना जानो। दास के पास अगर कुछ होता आज, तो दास तो भाई परमात्मा भी लुटा देता, अपना लुटा देता अगर दास के पास कुछ होता तो। और ना मुझे चाहिए, ना मुझे उम्मीद है कि परमात्मा मुझे दे और फिर मैं भगवान पे लुटाऊं। नहीं भाई, ऐसी मन में कभी इच्छा हो ही नहीं सकती, ये तो फिर सम्मान वाली बात हो जाएगी। लेकिन जिनके पास में है, कम से कम वो तो आंखें खोलो। ये एक मकान जो तुम बना के रह रहे हो, उसके अलावा जो 2-2 प्लाट और पड़े हैं तुम्हारे, क्या काम आएंगे पुण्यात्माओं? वो मिट्टी है। परमात्मा कहते हैं ना जाने कितने लोग इन प्लाटों की रजिस्ट्रियां करवा के मर गए, और ये प्लाट यहीं पड़े हैं। तो इस सेवा का आज सदुपयोग हो सकता है। और कल नेपाल में जो धमाका होने वाला है, पूरे नेपाल में
पूरे नेपाल में कल जो धमाका होने वाला है सुबह 8 बजे, कल 19 अगस्त 2022 को सुबह 8 बजे दास लाइव आएगा। उसमें हमारी जो नेपाल की जो कमला बहन है और उनके जो पति हैं लेखराज भगत जी, इन दोनों आत्माओं ने अकेले अपने स्तर पे पूरे नेपाल में धमाका कर दिया है, पूरे नेपाल में। हालांकि ये बात और है कि अब उन आत्माओं को हम सहयोग करेंगे, इंडिया से हम उनको पैसा जो है वो भिजवाएंगे उस सेवा के लिए, लेकिन फिलहाल तो उन्होंने अपने बलबूते पे ही डूंडा पाड़ दिया। डूंडा दास से तो पूछा भी नहीं उन्होंने, पूरा काम करने के बाद में, पूरी सेटिंग करने के बाद में कह रहे हैं भगत जी कल सुबह डूंडा पटेगा नेपाल में। तो दास ने कहा कि भाई थोड़ा सा बता तो देते, डूंडा छोटा पटेगा बड़ा पटेगा। तो दया है परमात्मा की, लोग रह जाएंगे ऐसे ही, मजाक करने वाले मजाक में ले लेंगे, बुद्धिमान समय, सेवा और धन का सदुपयोग कर जाएंगे। और कल सुबह मिलते हैं फिर सुबह 8 बजे नेपाल के धमाके के विषय में आपको जानकारी देने के लिए। और उसके बाद में इंडिया में तो डूंडा क्या, इंडिया में तो छप्पर फटेगा। फिर छप्पर गया मैनेजमेंट तो काम से, बहुत पाखंड कर लिया इन्होंने, बहुत लोगों को गुमराह कर लिया, बहुत गुरुजी की आड़ में ज्योति पाठ और दान के नाम पे संगत को लूट लिया, बहुत मौज मस्तियां कर ली बेटा, बहुत प्रॉपर्टी बना ली तुम लोगों ने। अब तुम्हारा सब कुछ छीनने का समय आ रहा है धीरे धीरे। वो कहते हैं ना कि 100 सुनार की और 1 लोहार की बराबर होती है। सुनार सोने पे धीरे धीरे चोट मारता है, छोटी सी हथौड़ी से, छोटी सी हथौड़ी से धीरे धीरे चोट मारता है। तो कहते हैं 100 चोट सुनार की और 1 चोट लोहार की। लोहार लोहे पे खड़ा होकर जोर से घण मारता है। तो पुण्यात्माओं, इन्होंने जो संगत को 100 प्रकार के उल्टे सीधे तरीकों से जो चोट मार मार के अज्ञान की जो लूटा है ना, परमात्मा इनके पाखंड पे अपने तत्व ज्ञान का सत्संग के माध्यम से एक ही गण मरवा रहे हैं। उस गण में ना इनका सब कुछ फट जाएगा इनका। तो सुबह 8 बजे कल 19 अगस्त को सभी भाई बहन लाइव जुड़िए। अभी दास के पास में भी इतना समय नहीं है, परमात्मा हर समय सेवाओं में लगाए रहते हैं, साथ संगतियों में भी दूर दूर जाना पड़ता है। फिर इन न्यूज़पेपर वगैरह में अन्य प्रकार से लेख देने के लिए बहुत सोच समझ के पुण्यात्माओं के एक एक शब्द लिखना पड़ता है, एक एक शब्द सोच समझ के लिखना पड़ता है। और आना भी पड़ता है, जाना भी पड़ता है, पैसा भी मंगवाना पड़ता है, देना भी पड़ता है। बहुत सारी परमात्मा ने दया कर रखी है। मालिक की आशीर्वाद और परमात्मा के मेहर के बिना पुण्यात्माओं, हम चाहे कोई भी सत्सेवक भाई बहन हो, हमारी कोई औकात नहीं है कि हम सेवा कर लें परमात्मा की। आप यह समझ लो सब कुछ परमात्मा ही कर रहे हैं, सब कुछ परमात्मा ही करवा रहे हैं। करे करावे साइयाँ मन में लहर उठा, दादू सिर दर जीव कर आप बगल हो जा। परमात्मा ने सब कुछ कर करा के पहले से सेट कर रखा है, बस वो डीवीडी लगा दी भगवान ने, अब वो डीवीडी चल रही है। तो जो भी कुछ होना था ये सात संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने जो भी कुछ करवाना था, ये परमात्मा की पहले से ही पूर्व नियोजित अपने इस मिशन के तहत एक प्लानिंग थी जो परमात्मा ने लागू कर दी है। और सात संगतियों के माध्यम से ही परमात्मा आगे अपना प्रचार प्रसार और हर प्रकार की सेवाओं को अंजाम देंगे। और जो भगत भाई बहन इस समय को समझ के हर प्रकार से सेवाओं में सहयोग करेंगे बढ़ चढ़ के, पुण्यात्माओं, तभी कुछ संभव है, नहीं तो ये आपत्तियां, ये कष्ट, ये यथावत बने रहेंगे। तो परमेश्वर दया करें, आप सभी भाई बहन बढ़ चढ़ के सेवाओं में हिस्सा लें। किसी भी अरे गहरे व्यक्ति, किसी भी सिर फिरे व्यक्ति की जो पहले सात संगतियों से जुड़े थे, बाद में राग द्वेष ईर्ष्या से ग्रस्त होकर मर्यादा टूटने के चलते काल का दाव लग जाता उन पे, सात संगतियों से दूर हट जाते हैं, फिर हमारा विरोध करना शुरू कर देते हैं। ऐसे सिरफिरे लोगों की बातों में हमने नहीं आना है। हमने अपने मिशन को ध्यान में रखना है, हमने परमात्मा की आज्ञा को ध्यान में रखना है और आगे ही बढ़ना है। परमात्मा कहते हैं संत सूरमा शेर हैं, गरजे और गाजे, और बाकी दुनिया तो भेड़ है जो बिद के और बाजे। और परमात्मा कहते हैं संत शूरमा और कोयल के बच्चे कभी भी पीछे हटके नहीं देखते हैं, वो हमेशा आगे को बढ़ा करते हैं। तो पुण्यात्माओं, हम संत भी हैं, परमात्मा ने सूरमा भी बना दिया, और हम उस कोयल सतगुरु रामपाल जी भगवान के भी बच्चे हैं, जो हम एक बार यदि इस संघर्ष के पाड़े में अपना कदम रख दिया तो पीछे नहीं हटा सकते। कहते हैं ना सत्संग माँ से कौन सी वाणी है परमात्मा की, हर बार भूल जाता हूं। सत्संग समझा माँ से बाल दुरू,
सत्संग समझा माँ से बाल धुरु, मिल गए नारद मुनि से गुरु। सत्संग समझा माँ से बाल धुरु, मिल गए नारद मुनि से गुरु। अब जीऊं चाहे मरूं, ऋषि जी न उल्टा कदम हटाया। है सत्संग मोक्ष की धारा, कोई समझ राम का प्यारा। तो पुण्यात्माओं, अब ये प्रहलाद और ध्रुव की तरह हमें भी मार्ग समझ में आ गया है, भगवान समझ में आ गया है। अब पीछे कदम नहीं हट सकते, और जो भगवान के लिए अपना एक कदम आगे बढ़ाएगा तो पुण्यात्माओं, परमात्मा धरती पे है जिसने 21 ब्रह्मांड काल को भी भीख में दे रखे हैं। ना जाने क्या कर देगा अपनी आत्माओं के लिए, कहां से भंडार भर देगा, कुबेर के भंडार खोल देगा परमात्मा। ये भगवान है, इसको देने के लिए रास्ते बनाने की जरूरत नहीं है, प्लानिंग करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा तो बरसात कर सकता है ऊपर से हीरे मोतीलाल की। ये वो भगवान है, वो समर्थ है। सतगुरु जो चावे सो कर ही भरम पड़ो मत कोई, सेऊ दड़ पर शीश चढ़ाया पाछे करी रसोई। तो मेरे धन को बेरो भाई बहनों, अब अपना वो खजाना खोल दो, समय आ गया है, वरना इसके दीवड़ लगेगी, दीवड़। हाँ, देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, ना जाने रातों रात कब 2,000 के नोटों को बंद कर देगा। तुम्हारे इन 2,000 के नोटों को दीवड़ लगेगी। और जय गुरुदेव जी तो पहले ही बोल चुके अपनी भविष्यवाणी में कि आने वाले समय में सोना और जमीन ये मिट्टी के भाव हो जाएंगे, मिट्टी के भाव। सोने और जमीन की कोई वैल्यू नहीं होगी, जैसे आज आप और हमारे लिए नहीं है। तो जब पूरी दुनिया में परमात्मा का ज्ञान प्रचार हो जाएगा तो किसकी आस्था रहेगी सोने में और मिट्टी में, ये प्रॉपर्टी खरीदने में, ये प्लाट खरीदने में। तो पुण्यात्माओं, इस सोने और मिट्टी का यदि आज थोड़ी बहुत वैल्यू भी है मार्केट में और आज इसका सदुपयोग भी हो सकता है, तो निकाल दो वो खाली प्लाट जिनकी बाउंड्री भी नहीं करवाई तो उन्हें अभी तक। वहाँ पे सुअर लौटते हैं दिन में। तो कहीं ऐसा ना हो कि आज ये मौका चूके कल को तुम सुअर बन के फिर उन प्लाटों में मटर गश्ती करो। तो भाई बहनों, मेरी माता बहनों से प्रार्थना है, समझ जाओ, सोना तो भगवान ने काल की जड़ बताया, और गुरुदेव ने कह दिया कि भगवान ने इतना सुंदर शरीर दिया है, इस पे आंडब्बर करने की कति जरूरत नहीं है। अगर सोने से ही अगर हमारा चेहरा, हमारे हाथ पैर अगर सुंदर लगते तो भगवान माँ के पेट से सोना पहना के भेजता, नाक में छेद करके भेजता। ये आडंबर तो हमने शुरू कर रखे देखा देखी में बिना ज्ञान के, जो भगवान को पसंद नहीं है। तो पुण्यात्माओं, मेरी माता बहनों, अगर आपके परिवार में आपका विरोध नहीं है तो इस गंदगी को, इस गोबर को बेच दो। आज थोड़ी बहुत मार्केट में इसकी वैल्यू है, 2 पैसे मिल जाएंगे तो सेवा में लगा दोगी, कल को ये मिट्टी के भाव हो जाएगा, फेंकना पड़ेगा, इसको फेंकना पड़ेगा, कोई काम का नहीं होगा। और जो भाई बहन 2-2, 4-4 जो प्लाट लेके बैठे हैं ना, पुण्यात्माओं, निकाल दो और लगा दो सेवा में। और यही सेवा जो परमात्मा दास के माध्यम से करवा रहा है, इससे बढ़ के सेवा वर्तमान में पूरी धरती पे नहीं है, पूरी धरती पे, अगर आप साथ संगत से जुड़े हो तो। और आने वाले समय में पता चलेगा फिर तुम्हें, अगर तुम आंख फाड़ के देखते रहे ना कि देखते हैं क्या होगा, देखते हैं क्या होगा, फिर वो द्रौपदी की तरह फिर रोगे फिर आगे चल के कि एक लीर के कारण मेरे हो गए चीर अपार, जब मैंने पहले बेरा होता मैं देती सब कुछ वार। और परमात्मा के लिए जो एक कदम आगे बढ़ाता है, परमात्मा छप्पड़ फाड़ देगा, छप्पर। जय तू चाले एक कदम मैं चालू कदम 60, जय तू हो जा काठ का मैं हो जाऊं लोहे की लाठ। और मालिक कहते हैं धर्म तो धसके नहीं और धसके तीनों लोक, और खैरायत में खैर है कीजे आत्म पोक। दान धर्म का कभी सत्यानाश नहीं होता। परमात्मा कहते कबीर कमाई आपनी कबू न निष्फल जाए, और मालिक कहते हैं 7 समुद्र आगे मिले, ऐसी कुछ वाणी है परमात्मा की। तो भगवान आगे खड़ा रहेगा अपने बच्चे के लिए। जब कोई समस्या आएगी, कोई संकट आएगा, उस समय परमात्मा खड़ा मिलेगा आगे। कल को कोई दिक्कत आ गई तो ये पैसा खड़ा नहीं मिलेगा आगे। जो काम भगवान कर देगा वो पैसा नहीं कर सकता। परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है तू कर सेवा निष्काम, और मन इच्छा फल देऊंगा जब कभी पड़ेगा मेरे से काम। तो भगत को तो आपत्ति के समय में भगवान से काम पड़ता है। पुण्यात्मा, वो आपत्ति में पैसा भी काम नहीं आता। जिसको कैंसर हो जाता है ना, जो बहुत बड़ा सेठ है, अरबपति खरबपति, और जब कैंसर हो जाता है ना तो अपना दर्द खुद भोगता है हॉस्पिटल में। वो पैसा काम नहीं आता उसके, वो पैसा उसको उसके दर्द को मिटा नहीं सकता, उसको निरोगी नहीं बना सकता वो पैसा, क्योंकि पाप कर्म ही इतने ज़्यादा बढ़ जाते हैं।
और जब हम धर्म के मार्ग पे चलेंगे, सत्य के मार्ग पे चलेंगे, भगवान की सेवा में सहयोग करेंगे, तो पहली बात तो भगवान ऐसे आपत्ति आने नहीं देगा। फिर भी यदि किसी कोई कर्म की चोट भगत पे पड़ जाती है तो पुण्यात्मा उस समय वो पंजाब नेशनल बैंक का, SBI का ATM काम नहीं करेगा। उस समय भगवान का ATM काम करेगा, भगवान का आशीर्वाद काम करेगा। उस समय सिकंदर लोधी तो देश का राजा था, कोई पैसे की कमी थी क्या? देश भर के मुल्ला मौलवी साधु संतों को बुला लिया था, लेकिन उसका जलन का रोग ठीक नहीं हुआ। तुम तो क्या हो, वो तो राजा था, राजा हीरे मोती पे सोया करता था, हिंदुस्तान का राजा था, दिल्ली का बादशाह। भगवान के आशीर्वाद ने ठीक किया उसको। तो इसी प्रकार पुण्यात्माओं, परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है तू कर सेवा निकाम, यानी निष्काम भाव से मन में कोई इच्छा ना रख। और फिर कहते हैं मन इच्छा फल देऊंगा जब पड़ेगा मेरे से काम। तो भाई और बहनों, जाग जाओ, चेत जाओ। 8 सितंबर 1951 से भगवान धरती पे प्रकट है। इन काल प्रेरित गुरुजी के परिवार वालों के पीछे चल के अपना जीवन बर्बाद मत करो। ये मैनेजमेंट वाले धरती पे काल भगवान के दूत हैं। ये केवल तुम्हें उल्टी रीत बता बता के, गुरुजी का जन्मदिन मनवा मनवा के, ये ज्योति पाठ और दान के नाम पे पैसा ले लेके पुण्यात्माओं तुम्हारे कर्म ही बिगाड़ेंगे। और साथ संगति से जुड़ो, सही तरीके से परमात्मा की भक्ति करो, नियमों में चलो, किसी अरे गरे व्यक्ति की बातों में मत आओ, और ज्ञान को आधार बनाओ। गुरुजी को घर पे भोग लगाओ, दाढ़ी मूछ वाली फोटो को जल प्रवाह कर दो, अकेले अपने गुरुजी की फोटो घर में दरबार में लगाओ। और फिर देखो पुण्यात्माओं, परमात्मा कौन सा दूर है हमारे से? हम दूर हैं परमात्मा से, बिना ज्ञान के हमने दूरी बना के रखी हुई है। भगवान वो ही है जो 650 साल पहले था, जो द्वापर में था, सतयुग में था, त्रेता में था। आज भी वही भगवान धरती पे प्रकट है। अगर नासमझ है तो हम हैं, दूरी बना के बैठे तो हम बना के बैठे हैं। भगवान तो हमारे को बाहों में लेके प्यार करना चाहता, चूमना चाहता है परमात्मा, लेकिन हम इतने गंदे नालायक हैं, हमें खुद कोई शर्म आ रही है कि कैसे जाएं भगवान के सामने। हम ही इन पाप कर्म रूपी कीचड़ में इतने सने हुए हैं। तो पुण्यात्माओं, ये कीचड़ भी साफ करने का तरीका परमात्मा ने भक्ति बताई, और भक्ति भी सत्य भक्ति, यथार्थ भक्ति। और ये साथ संगति से परमात्मा ने इसलिए जोड़ा कि थोड़ा बहुत जो कीचड़ तुम्हारे लग रहा है ना, साफ कर लो, वरना परमात्मा गले से नहीं लगाएगा, सीने से नहीं लगाएगा। और आने वाले समय में रोगे सेवाओं के लिए। ये पैसा तुम सेवा तो छोड़ो, सेवा तो कहाँ मिलेगी इस पैसे के बदले में? जय गुरुदेव ने तो यहाँ तक कह रखा है कि तुम नोटों का बोरा भर के ले जाओगे और 1 किलो आटा भी नहीं मिलेगा तुम्हें मार्केट में। नोटों का बोरा भर के ले जाओगे और 1 किलो आटा भी नहीं ला पाओगे। संत रामपाल जी के हिसार जेल से बाहर आने से पहले वो समय आएगा। ये जो कह रहे हैं ना कि 8 सितंबर को गुरुजी आ रहे हैं, 8 सितंबर को गुरुजी आ रहे हैं, ये तो मूर्खों की भाषा है, मूर्खों की भाषा, जो बिल्कुल भी इस ज्ञान को नहीं समझ पाए, इस परमात्मा को नहीं समझ पाए, उनके मिशन को नहीं समझ पाए। अरे परमात्मा जितनी गुंडागर्दी की हालत में अपने परिवार को छोड़ के गए थे, अपने भाई को छोड़ के गए थे, अपने बेटा बेटी को जितनी गुंडागर्दी की हालत में, गुंडागर्दी यानी नासमझ, बेबुद्धि, अज्ञानता, गुरु को मानुष मानना, छल कपटी, जितनी गुंडागर्दी की हालत में गुरुजी अपने परिवार को और इस मैनेजमेंट को छोड़ के गए थे, उससे भी ज्यादा गुंडागर्दी में ये लोग आज लिप्त हैं। तो गुरुजी क्या करेंगे उन गुंडों के बीच में आके? क्या गुरुजी को मालूम नहीं इस बात का कि ये तो और ज्यादा बिगड़ गए मेरी गैर हाजिरी में? थोड़ा बहुत जो इनको डर था आश्रम में, वो भी इनका नहीं रहा। ये तो बिल्कुल ही सरेआम नंगेपन पे उतर आए। राजनीति, आरक्षणबाजी, देह दान, रक्तदान, दुनिया भर के आडंबर, पाखंड, गुरु को मानुष मानना। तो गुरुजी आएंगे जब इस मैनेजमेंट का ढंग से इसका ढक्कन खुलेगा। अभी देखते जाओ तुम क्या होता है इसका। ये धरती पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेंगे गुरुजी के परिवार वाले और ये मैनेजमेंट वाले और वो मूर्ख संगत वाले जो आज नादानी में इनकी चापलूसी कर रहे हैं, देखा देखी में ज्ञान को आधार ना बना के इनके पीछे चल रहे हैं। और ये सत्सेवक बच्चे, ये साथ संगत से जुड़े हुए भाई बहन जो कुर्बान हैं तन मन धन से परमात्मा के प्रति। पुण्यात्माओं, मालिक कहते हैं साईं इतना दीजियो जिसमें कुटुंब समाओ, हम भी भूखे ना रहें साधु न भूखा जाए। ये भगवान का वचन है, गुरुजी की वाणी है। ये जो 2-2 मंजिल के मकान, 3-3 मंजिल के तुम मकान लेके बैठे हो ना, 3-3 प्लाट लेके बैठे हो, चौथे की रजिस्ट्री करवाने की सोच रहे हो, तुम भगवान के वचन में नहीं चल रहे, तुम परमात्मा की मर्यादा में नहीं हो। क्योंकि भगवान क्या कह रहा है कि साईं इतना दीजिए कि भगवान को
भगवान से अपने भगत को इतना ही मांगना चाहिए, साईं इतना दीजिए जिसमें मेरा परिवार समावे, और मालिक हम भी भूखे ना रहें और कोई भगत भाई आ जाए तो वो भी भूखा न जाए। इससे ज्यादा यदि तुम मांगते हो तो परमात्मा कहते मूर्ख हो, मूर्ख, कति निपट अंधे, भगवान की आज्ञा का उल्लंघन कर रहे हो। और जो भगवान की आज्ञा का उल्लंघन करता है, जैसे सीता ने किया था, रेखा पार कर गई थी, बोले क्या बिजली गिरा है, क्या बिजली पड़ रही है, 2 मिनट का काम है, बाबा जी को आटा दे के आ जाते हूँ। बाबा जी ने ऐसा आटा मारा, डाल के हाथ से कंधे पे ले उड़ा श्रीलंका में। 12 साल तक दिखा दिया उसने कि भगवान का वचन तोड़ने का क्या परिणाम निकलता है। तो इस वाणी के अनुसार यदि कोई भाई बहन अपने जीवन को नहीं ढालना शुरू करता है, इस वाणी के अनुसार यदि अपने काम धंधे को कोई सीमित करना शुरू नहीं करता है, पुण्यात्मा उसके साथ भी वही बनेगा जो सीता के साथ में बनी थी। ये भगवान का मार्ग है कि डूम बाट का नहीं है। तो पुण्यात्माओं कुर्बान हो जाना, यही समय है सेवाओं का। उसके बाद तुम्हारा जो बैंक बैलेंस है ना, कोई काम नहीं आएगा। तुमने जो एफडी करवा रखी है वो कोई काम नहीं आएगी। भगवान की सेवा में एफडी कराओ, परमात्मा जब चाहे तब दे देगा तोड़ के। ये LIC क्यों करवा रखी है, ये बीमा क्यों करवा रखे हैं? तुम्हें डर है क्या कि तुम्हारा एक्सीडेंट हो जाएगा, बीमा कंपनी मेरा इलाज करवा देगी? नालायको, फिर तो 100% तुम्हारा एक्सीडेंट होगा। अगर तुम संत रामपाल जी के भगत हो और तुमने अभी भी अगर कोई LIC करवा रखी है, कोई जीवन पॉलिसी करवा रखी है, कोई बीमा करवा रखा है, कोई FD करवा रखी है, तो 100% तुम्हारे को रोग भी होंगे, तुम्हारा एक्सीडेंट भी होगा। क्यों? क्योंकि तुमने वो जीवन बीमा, वो पॉलिसी, वो FD क्यों करवा रखी है? अपने भविष्य के लिए, फ्यूचर के लिए। एक्सीडेंट हो जाऊं तो बीमा मिलेगा 4 लाख का, 5 लाख का। 101% वो बीमा परमात्मा तुम्हारा यूज करवाएगा। तुम्हारा एक्सीडेंट भी होगा, तुम्हारा टांग भी टूटेगा, क्योंकि तुमने भगवान पे विश्वास ना करके और बीमा कंपनियों पे विश्वास करवा रखा है। अरे असली बीमा ये साथ संगति में है। यहां दो सेवा, जो भगवान का प्रचार प्रसार हो रहा है, भगवान एक्सीडेंट ही ना होने दे, एक्सीडेंट ही नहीं होने देगा परमात्मा, और पैसे की सेवा लगा देगा उल्टी। तो पुण्यात्माओं, असली बीमा है सतगुरु रामपाल जी भगवान के मार्ग में, सात संगतियों में। तो जो समझदार होंगे वो समझ जाएंगे और सुधर भी जाएंगे, और बाकी जो अज्ञानी है तो फिर परमात्मा ने कह दिया, बेटा समझे तो गा, लेकिन सांकल तोड़वा के समझेगा, फिर अपना नुकसान करवा के समझेगा तू, उसका कोई फायदा नहीं है। तो पुण्यात्माओं, दास तो भिखारी है, आपके सामने बैठा है, बिल्कुल आप भिखारी, 1% भिखारी, 100% भिखारी। दास तो केवल आप सभी भाई बहनों के द्वारा दिए गए पैसे से परमात्मा की आगे सेवाओं में थोड़ा बहुत अपना समय लगा रहा है। बाकी दास के पास ना तो अपनी तरफ से लगाने को 1 रुपया है, ना दास की औकात है। बस यही समझ लीजिए कि परमात्मा ने आपकी सेवा लगवाने के लिए दास को खड़ा कर रखा है। दास की तो यही सेवा है, बाकी इसके अलावा पुण्यात्माओं दास का कुछ नहीं है। जो आ रहा है वो परमात्मा की सेवा में जा रहा है, और जो जमा है ये गाड़ी घोड़े कल को भगवान आएंगे तो उनके चरणों में भेंट कर दिए जाएंगे। दास तो वही रोडपति, और दास तो रोडपति रहना चाहता है। परमात्मा से मैं तो कभी अरदास भी नहीं करूंगा जिंदगी में कि परमात्मा मेरे को कभी आप करोड़पति बनाओ। मालिक मेरे को तो रोडपति रखना, ताकि मेरे भाव बने रहे, मेरी श्रद्धा बनी रहे, मेरी भक्ति बनी रहे। क्योंकि आपका खुद का वचन है कि सुख के माथे पत्थर पड़ो, जो नाम हृदय से जाए, और बलिहारी उस दुख के ऊपर जो पल पल नाम रटाए। तो बाढ़ में जाए वो करोड़पति, बाढ़ में जाए वो 5 मंजिल की बिल्डिंग है, वो किशनगढ़ का मार्बल लगाऊं, क्यों लगाऊं भाई? बाढ़ में जाए, मैं क्यों उस पंगे में पाँव दूं, जब मुझे पता है कि आने वाले में मेरा परमात्मा पूरी दुनिया खाली करवा देगा, भीड़ खाली करवा देगा। अनिल अंबानी जैसों के मकान खाली पड़े रहेंगे, और परमात्मा कह देंगे बेटो ले लो, कहाँ रहना, कौन सी मंजिल पे रहना है? कहते परमात्मा क्या करेंगे ऊपर की मंजिल पे जाके, ऊपर की मंजिल में रहने वाले ही नीचे आ गए, हम तो नीचे ठीक है परमात्मा। तो पुण्यात्माओं, ये संघर्ष है, हमने ऐसे ही हंसते खेलते इसको करना है। हमें खुशी तो इस बात की होती है कि भगवान हमें आज मिल गया, भगवान ने हमारा हाथ पकड़ लिया, और सबसे बड़ी बात, भगवान ने इस लाखों की संगत में से हम सत्सेवकों को अपनी पहचान करवा दी। और मालिक इतनी बड़ी बड़ी सेवा अपने सत्सेवक बच्चों को दे रहे हैं, जिन सेवाओं के लिए ब्रह्मा विष्णु महेश भी रोते हैं, वो तो भगवान के शरण में आने के लिए रो रहे हैं। सेवा तो बहुत दूर की बात है। तो पुण्यात्माओं, जिन जिन पुण्यात्माओं को सात संगतियों से जुड़ के और परमात्मा के प्रचार प्रसार में हर प्रकार की सेवा करने का मौका मिल रहा है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश तो आपके नाखून के बराबर भी नहीं है, लेकिन हम अपने आप को समझ नहीं पा रहे, ये हमारी गलती है।
तो पुण्यात्माओं, ये मौका मत चूकना, दोबारा नहीं मिलेगा। सेवाएं चालू हैं परमात्मा के दया से। इस वीडियो को देखते ही समझ लेना कि सेवा चालू है, और आपने सेवा कैसे भेजनी है, कहाँ भेजनी है, इसके लिए दास अपना जो फ़ोनपे नंबर है वो आपको भेज रहा है। मेरा फ़ोनपे नंबर सभी भाई बहन नोट कर लो, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना पुण्यात्माओं सभी भाई बहनों तक भेजो, जितना हो सके उतना। दास का फ़ोनपे नंबर इस वीडियो को देखे बिना और दास के मुंह से फ़ोनपे नंबर सुने बिना किसी भी अन्य नंबर पे या खाते में पैसे मत डाल देना जब तक दास से बात ना हो जाए। बहुत बड़ा काल का प्रभाव है, ध्यान रखना। बहुत सारे लोग फ़ायदा उठाएंगे, लेकिन बहुत सोच समझ के। तो पुण्यात्माओं, दास का फ़ोनपे का नंबर नोट कर लो, 72 73 84 95 60। भगत जी उसको एक बार जरा लिखना, उस पर एक बार फिर से नोट कर लो, 72 73 है? नहीं पुण्यात्माओं, ये नहीं है। सत साहिब थोड़ा सा दास गलत बोल गया, दास थोड़ा सा गलत बोल गया। 82 73 84 95 60। अच्छे से नंबर ध्यान रखें, 82 73 84 95 60। ये दास का फ़ोनपे नंबर है। 8273849560। दास शुरू में गलती से बोल गया था। एक बार फिर से सभी भगत भाई बहन, दास का फ़ोनपे नंबर, इस पे गूगल पे भी चलता है क्या? इस पे आपको पता होगा ना। फिलहाल तो मुझे फ़ोनपे का ही पता है, तो आप फ़ोनपे ही करना, फ़ोनपे ही आप जो है वो करवाना। 82 73 84 95 60। अच्छे से मोबाइल नंबर को ध्यान रखना। दास आपको दिखा रहा है कैमरे में, नोट कर लेना इस नंबर को। 82 73 84 95 60। ये मुझ पवन दास का फ़ोनपे नंबर है। इस फ़ोनपे नंबर पे पुण्यात्माओं परमात्मा दया करें, आप सभी भगत भाई बहन 1 लाख रुपए से नीचे की सेवा भेज सकते हैं। जो भाई बहन 1 लाख रुपए तक की सेवा करना चाहते हैं, 1 लाख रुपए तक की, 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की परमात्मा के आगामी प्रचार प्रसार के लिए जो भाई बहन बढ़ चढ़ के खुल के सेवा करना चाहते हैं, उनको मुझ पवन दास से पूछने की भी जरूरत नहीं है। ये जो 82 73 84 95 60 जो दास का फ़ोनपे नंबर है, इस फ़ोनपे नंबर पे आप जी 1 लाख रुपए तक की सेवा डाल सकते हैं। 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक, जैसी भी आपकी इच्छा हो, 5 10 15 20 हज़ार 50 हज़ार 60 हज़ार 80 हज़ार, 1 लाख रुपए तक की सेवा आंख बंद करके बिना मुझ पवन दास से बात किए आप भाई बहन इस फ़ोनपे नंबर पे अपनी सेवा भिजवा सकते हैं। और 1 लाख रुपए से ऊपर यदि किसी भगत भाई बहन ने सेवा देनी हो तो वो मुझे फ़ोन पे संपर्क करें, चाहे इस नंबर पे करें, चाहे मेरा दूसरा नंबर है उस पे संपर्क कर लें। उनको फिर दास खाता नंबर देगा अलग से, उन्होंने उस खाते में सेवा डलवानी है। तो 1 लाख रुपए तक की सेवा, 1 रुपए से लेके 1 लाख रुपए तक की यदि आप सेवा करना चाहते हैं पुण्यात्माओं, तो आप जी दास के इस 82 73 84 95 60 वाले फ़ोनपे नंबर पे खुल के कर सकते हैं, निसंशय होके कर सकते हैं, बिना किसी बातचीत के कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। और आपकी आंखों के सामने आपकी सेवा लगेगी, और ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। किसी भी पेन कॉपी में लिख के रख लेना और बाद में देख लेना कि आज जो बातें आपको बोली जा रही थी वो सही हैं या गलत हैं। और दूसरी बात, 20 तारीख को 20 अगस्त 2022 को रात्रि 8:30 बजे दास लाइव आएगा एक विशेष साथ संगति की वीडियो के साथ में। तो 20 अगस्त 2022 को भी सभी भाई बहन, 20 अगस्त कब है भाई? हैं? वो साथ संगति कब है? 20 की या 19 तारीख की? 20 की है ना। तो फिर दास 21 तारीख को आएगा बहन पुण्यात्माओं, क्योंकि 20 तारीख को तो वीडियो बनेगा, 21 तारीख को दास लाइव आएगा। 21 तारीख को, 21 अगस्त 2022 को रात्रि 8:30 बजे दास लाइव आएगा। लाइव वीडियो चलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण। आप भाई बहनों को पता चल जाएगा कि परमात्मा दास से जो बातें बुलवाते हैं वो सही हैं या गलत हैं। सारे प्रमाण दे रखे हैं परमात्मा ने दास की, उन सभी बातों के सारे प्रमाण। आपकी आंखें खुल जाएंगी कि हम तो धोखा खा रहे थे लोगों की बातों में आके,
और जो पवन भाई से परमात्मा बुलवा रहे थे वो तो बिल्कुल सत्य बातें हैं। तो पुण्यात्माओं, आंखें खुल जाएंगी वो 21 अगस्त 2022 को 8:30 बजे जो वीडियो आप देखेंगे। और बाकी कल सुबह 19 अगस्त 2008 को 19 अगस्त 2022 को, हम तो बहुत पीछे चले गए। कल 19 अगस्त 2022 को सुबह 8 बजे दास लाइव आएगा। नेपाल में कमला बहन के माध्यम से परमात्मा बहुत बड़ा डूंडा फटवा रहे हैं। सभी भाई बहनों को डूंडा दिखाया जाएगा, कहाँ कहाँ से फटा है, कहाँ कहाँ से नहीं फटा है। तो सुबह सभी भाई बहन जुड़िए। और पुण्यात्माओं, भक्ति परमात्मा की सर्वप्रथम है, हमारे लिए ध्यान रखना। ये सेवा सेकंड नंबर पे है। सबसे पहले गुरुदेव के द्वारा दिए गए सतमंत्रों की भक्ति, आरती, सत्संग, ये हमारे लिए सर्वप्रथम है। और सबसे प्रथम नियम, भक्ति से भी पहले नियम है। अगर नियम नहीं है तो भक्ति का कोई मतलब नहीं, चाहे रात दिन करते रहो। तो पुण्यात्मा, इन चीज़ों को तो बिल्कुल भी नहीं भूलना है, मालिक की भक्ति और नियमों को। और उसके बाद में साथ संगति से जुड़ के फिर परमात्मा जो आपको सत प्रेरणा करे, अपनी सेवा करो। एक बार दास फिर से अपना फ़ोन पे नंबर आपको रिपीट कर देता है। दास का फ़ोन पे नंबर है 82 73 84 95 60, 82 73 84 95 60। ये दास का फ़ोन पे नंबर है। सेवा शुरू है आज से। इसी वीडियो को देखते ही आप जी सेवा अपनी लगा सकते हैं। और 1 लाख रुपए तक की सेवा आप जी इस फ़ोन पे नंबर पे निसंशय होकर डाल सकते हैं। और 1 लाख से ऊपर जो भाई बहन सेवा करना चाहते हैं, 2, 4, 5, 10 लाख रुपए तक की, जैसे भी उनको परमात्मा प्रेरणा करें, ऐसी बहुत सी आत्माएं हैं। वो भाई बहन दास से फ़ोन पे संपर्क करें। दास उनको अकाउंट नंबर देगा, आपने उस अकाउंट नंबर में भेजना है। और इस वीडियो को पुण्यात्माओं जितना हो सके उतना शेयर कर दो, क्योंकि आप शेयर नहीं करोगे तो भाई बहनों तक बातें नहीं पहुंचेंगी। बातें नहीं पहुंचेंगी तो लोग अपनी सेवाओं से वंचित रह जाएंगे। बाद में जब सेवा बंद हो जाती है तो हमारे पास में फ़ोन आते हैं कि भगत जी सेवा बंद हो गई, सेवा बंद हो गई, हम सेवा नहीं लगा पाए, सेवा नहीं लगा पाए। तो आप भाई बहन इन वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भाई बहनों तक, ताकि सभी का अपनी सेवा में हिस्सेदारी हो, सभी की सेवा लग सके। तो पुण्यात्माओं, ये मौका चूकना मत। भगवान ने खुद आके उस बहन के माध्यम से आप लोगों को ये विश्वास दिलाया है कि परमात्मा ने आके कहा कि इस पवनदास के माध्यम से जो सेवा चल रही है ना, और इस पवनदास को जो खड़ा किया मैंने खड़ा किया है। और जो जितना ज़्यादा दान यानी सेवा भाई के पास में जमा करवाएगा, समझो मेरे पास में आ रही है। और कुछ लोग आपके मन में ये व्यर्थ की शंकाएं डाल देते हैं कि 10वें अंश कुछ नहीं है। पुण्यात्माओं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। जब भगवान ने खुद आके बोल दिया खुल के उस बहन को कि जितना दान करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे आगे जो कर्म है वो कटेंगे। साथ संगति में पवन दास के माध्यम से जितना सेवा में सहयोग करोगे, जितना दान करोगे, तो पुण्यात्माओं कोई बाधा नहीं है कि भगवान ने आके बोला है। क्योंकि मुझे विश्वास है अपने भगवान पे, किसी और को हो ना हो। जब मेरे भगवान ने उस बहन को आके बोल दिया और मेरे भगवान के रूप में कोई दूसरा नहीं आ सकता, तो पुण्यात्माओं डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। आप केवल मेरे को 10वें अंश के नाम पे पैसा मत देना, ज्योति के नाम पे मत देना, पाठ के नाम पे मत देना। लेकिन यदि आपके घर में 10वें अंश का पैसा रखा है, ज्योति का पैसा रखा है, पाठ का पैसा रखा है, आप उसको सेवा के नाम पे जी खोल के लगा दो। कोई दोष नहीं है, कोई दिक्कत नहीं किसी प्रकार की। और देख लेना, ये सत्य सेवा है। पीछे पीछे आपके घर में जो बरकत, आपके संकटों से जो राहत परमात्मा आपको देगा, तो खुद ब खुद आपको यकीन और विश्वास हो जाएगा कि वास्तव में ये सच्ची सेवा है और भगवान के आशीर्वाद से चल रही है। और आज अगर इन सेवाओं को चूक गए, ये मौका नहीं मिलेगा दोबारा। ये प्लाट तुम्हारे धरे के धरे रह जाएंगे। ये जमीनें तुम्हारी जो तुमने मैनेजमेंट वालों को 5-5 एकड़ 10-10 एकड़ जमीनें दान की है ना, कोई यूज नहीं है इन चीज़ों का। वो पत्थरों में पैसा लगा दिया उन्होंने, और अब भगवान को भगवान साबित करने में पैसा लग रहा है, भगवान के प्रचार प्रसार में पैसा लग रहा है। तो पुण्यात्माओं, दया करना, परमपिता परमेश्वर की दया। बस आज के इस लाइव वीडियो में दास केवल आपको इतना ही बताना चाहता था। आगे आपकी मर्जी, फैसला आपने खुद करना है। जो जैसा करेगा वैसा अपना पाएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। सुबह सभी भाई बहन जरूर लाइव जुड़ें 8 बजे। सत साहिब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।